मुंह में बार बार पेनफुल अल्सर बनना, ये एक स्किन की बीमारी के भी शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। स्किन का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ग्रुप, जिसको कि हम वेसिकोबुलिस डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें कुछ बीमारियां कॉमन पाई जाती हैं, जैसे कि पेम्फिगस वल्गैरिस या पेम्फिगस फोलिएशियस या फिर बुलस पेम्फिकोइड। ये बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके शुरुआती लक्षणों में मुंह में पेनफुल छाले बनते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर पे पेनफुल अल्सर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि थोड़े से प्रेशर से ही अपने आप फूट जाते हैं और बाद में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनते हैं। तो आइए जानते हैं ये वेसिकोबुलस डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। दरअसल वेसिकोबुलस डिसऑर्डर्स शरीर की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें त्वचा की सेल्स को आपस में जोड़कर रखने के लिए डेस्मोग्लिन्स प्रोटीन के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जिसके कारण मल्टीपल पेनफुल अल्सर्स धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। अगर इस बीमारी के प्रोसेस को शुरुआती दिनों में ही ना रोका जाए तो ये बीमारी प्रोग्रेस करती रहती है, जिसके कारण मुंह में छाले बनना, बाथरूम वाली जगह पे छाले बनना, खाने में डिफ़िकल्टी महसूस करना, इवन पानी पीने में भी डिफ़िकल्टी के कारण रोगी का वजन धीरे धीरे कम होता रहता है और धीरे धीरे उसकी रोग से लड़ने की क्षमता भी कम होती जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वेसिकोबुलस डिसऑर्डर्स को हम 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है पल्स थेरेपी, जिसमें पेशेंट को 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है और साथ में कुछ इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 1.5 साल से 2 साल तक चलती है, जो पेशेंट के लिए भी इतना फिजिबल नहीं है और इसमें पेशेंट का आने जाने का खर्चा भी बहुत लगता है और इवन ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ती है पेशेंट को। और दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास रिटुक्सीमैब इम्यूनोथेरेपी। अगर हम रिसेंट FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो रिटुक्सीमैब इम्यूनोथेरेपी एक FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें पेशेंट को बार बार हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। एक ही बार में पेशेंट को ये इंजेक्शन दे दिया जाता है और बाद में अगर ज़रूरत लगे 6 महीने के बाद हम कुछ टेस्ट करवाते हैं और अगर वो टेस्ट ठीक रहते हैं तो फिर पेशेंट को 1 साल के बाद ही इंजेक्शन दिया जाता है। रिटुक्सीमैब इम्यूनोथेरेपी की बात की जाए तो पहले ये सिर्फ बड़े सेंटर्स में ही फैसिलिटी अवेलेबल थी, बट अब हमने अजमेर शहर के बहुत से पेशेंट जो कि वेसिकोबुलस डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, उन बहुत से पेशेंट को हमने रिटुक्सीमैब इम्यूनोथेरेपी पे शिफ्ट कर दिया है और वो अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। MP शर्मा है, मैं पंचशील अजमेर में रहता हूँ। मेरे मुंह के अंदर छाले हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा छाले थे, पूरा मुंह लाल हो गया था, मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था और छालों के साथ ही मुझे सबसे पहले तो सिर के अंदर मवाद हो गए थे, जिसके अंदर पानी भर जाता था। ऐसे मतलब पानी जैसे जो फुंसियाँ होती है वो होने लगी थी सिर में, खुजली होती थी और खुजली से मैं उनको कुचल लेता था। उसके बाद में शरीर के अन्य भागों में भी वो होते गए और वो बिल्कुल इस तरह से हो गए कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कार्स टाइप से, जैसे आप देखते हैं कि वो लाल हो गए और मेरे से न तो सोया जाता था, ना उठा जाता था, ना बैठा जाता था। खाने की बहुत ही ज़्यादा मुझे समस्या होने लग गई। सबसे पहले मैंने फिजिशियन को दिखाया, फिजिशियन ने मुझे डेंटिस्ट के पास भेजा। डेंटिस्ट ने अच्छी तरह से चेक करने के बाद में ये कहा कि हो सकता है आपके मुंह के जो है चमड़ी उसके अंदर कैंसर भी हो सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी थी। उसके बाद में मैंने उसकी जांच करवाई। जांच कराने के बाद में जो कैंसर विशेषज्ञ थे उन्होंने पूरी जांच करने के बाद मेरी जो है CT स्कैन और MRI जो भी थी वो करवाई। उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो है उन्होंने कहा भी कैंसर नहीं है, लेकिन आपको ये जो है क्या नाम से स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे डॉक्टर ज्योति मैम का नाम सजेस्ट किया और मैं डॉक्टर ज्योति मैम के पास आया। ज्योति मैम को मैंने अपनी बीमारी दिखाई कि मैंने कहा मैडम ये देखिए मुंह के अंदर छाले हैं और इसके अलावा ये पूरे शरीर के अंदर खुजली हो रखी है। उन्होंने मुझे पूरा चेक किया। चेक करने के बाद में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आपके पेम्फिगस वल्गैरिस नाम की बीमारी हो। उसके बाद में उन्होंने कहा कि बोले आपको यहाँ हॉस्पिटल के अंदर 5-6 दिन जो है वो रहना पड़ेगा और उसके अंदर आपकी विभिन्न प्रकार की जांचें होगी और वो जांचें मैम ने पूरी करवाई और उसी के साथ ही जो मेरी जांचें हुई उसके अंदर आखिर में फिर वही पेम्फिगस वल्गैरिस नाम की जो है डिजीज़ वो आई और मैम ने फिर उसके लिए कहा कि बोले ये जो इलाज है ये अच्छा, इसके अलावा जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपका जो इलाज है वो एम्स के अंदर ही हो सकता है, दिल्ली के अंदर या बड़े जो एम्स हैं वहाँ,
तो वो मुझे संभव नहीं था। उसके लिए मैम से मैंने पूछा कि भाई ये चीज़ें यहाँ हो सकती है क्या, तो मैम ने कहा बिल्कुल वो चीज़ें आपको यहाँ पर, वो जो इंजेक्शन है वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे और वो यहाँ लगा दिए जाएंगे। और मैम ने फिर क्या है कि वो जो इंजेक्शन था वो मेरे जांचों के बाद में वो इंजेक्शन पहले तो मेरी सहमति ली, और सहमति लेने के बाद में वो 14 घंटे के ऑब्जर्वेशन में वो इंजेक्शन मुझे लगाया गया और 2 दिन मुझे फिर और भी रखा गया। उसके बाद में मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। तत्पश्चात मैं हर सप्ताह 10 दिन में यहाँ मैम को दिखाता रहा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।